अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम इंद्रायणी राइस में वेजिटेबल पुलाव बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम ज़ीरा राइस में, कोलम राइस में और नॉर्मल राइस जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं उसमें बनाते हैं, उसी तरह इसे भी बनाने की कोशिश करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये चावल चाहे किसी भी तरह से आप पका लें, ये खुले नहीं पकते हैं, ये थोड़ा सा स्टिकी से ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसे ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है। इसे बहुत ज़्यादा लाल करके जैसे बिरयानी में बनती है बिरिस्ता, वैसा नहीं बनाना है। ये नरम मुलायम ही रहे, इतना गोल्डन इसे फ्राई करना है ताकि मसाला इसका वेज पुलाव में जायके के साथ महसूस हो सके। अगर ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मीठी सी लगने लगेगी और सख्त हो जाएगी, जैसा कि बिरयानी के लिए लगती है। तो हमें इसे कोशिश ये करना है नरम मुलायम सी ही फ्राई कर लेना है। हमने इसमें चंद खड़े मसाले शामिल किए हैं, जो दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता वगैरह, काली बड़ी इलायची भी शामिल करना है और एक स्टार एनीज इस्तेमाल करना है इसमें। देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने चली है, नरम मुलायम ही है। इसमें अब हम दूसरे मसाले शामिल करने वाले हैं। क्योंकि हम सिर्फ 4 लोगों के लिए आधा किलो चावल बनाने वाले हैं, इसलिए इसमें हमने 1-1 कप तमाम वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं जो डालने वाले हैं। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। बड़ा चम्मच है एक, जिसमें अदरक और लहसुन मिक्स पीसा हुआ है। इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने दूसरे मसाले, जैसे कि टमाटर हमने 3 मीडियम साइज़ के कट करके रखे हैं। प्याज के साथ टमाटर जो डाले जाते हैं ये एक अच्छा सा बेस बनाते हैं अपना। मिक्स होने के बाद अच्छे से भून जाए तो मसाला काफ़ी बन जाता है, जो चावलों के साथ अच्छा लगता है। अब प्याज के साथ हमारे टमाटर खूब अच्छी तरह से भुने जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो वेजिटेबल्स है वो हम डालते जाएंगे और उन्हें इन मसालों के साथ भूनते जाएंगे। आलू हमने छोटे पीस में कट करके रखे हैं। गाजर और मटर हमारे फ्रेश है, जो हम मसाले में भून रहे हैं। ये तीनों चीज़ें खूब अच्छी तरह से भुनी जानी चाहिए, क्योंकि चावलों के साथ ये गलने वाली नहीं है, थोड़ा सा कच्चापन इसमें रह जाएगा। तो हमने भूनते हुए ये करना है कि आलू, गाजर और मटर को इतना भून लेना चाहिए कि ये कम से कम 40% तो इसमें पक जाए, ताकि जब चावल पकने लगे तो उसके साथ बाकी का ये 60% पककर तैयार हो जाए। वरना अगर बच्चे छोटे हों और वो खाएं इसे, तो मटर और गाजर के कच्चेपन की वजह से, आलू के कच्चेपन की वजह से उनके पेट में दर्द हो सकता है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, जितना कि आप तीखा खाना पसंद करते हैं। अगर आप इसे हरी मिर्च के साथ बनाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च पीस के डाल सकते हैं। हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है और खूब अच्छी तरह से रंग देता है। 1 चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। अब हमने सबसे आखिर में गोभी कट करके रखी थी और उसे धोकर उबाल लिया था, इसलिए सबसे आखिर में इसे शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वो उबालने में हाफ कुक हो चुकी है। अब जब हमको यकीन हो चुका है कि तमाम चीज़ें तकरीबन 30% अच्छी तरह से पक चुकी है मसालों में, तो हमने इसमें 150 ग्राम दही शामिल किया है। दही बहुत खट्टा है और खट्टा दही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें एक लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतने मसाले जाने के बाद इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। 1/2 चम्मच हमने इसमें डाला है चाट मसाला, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से भून रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि आलू, गाजर वगैरह अच्छी तरह से पक जाए। ये चावल जो हैं हमने लिए हैं
2 कप जो तकरीबन हमारे हाफ़ केजी हो जाते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स 1-1 कप इस्तेमाल किए हैं ताकि वेज पुलाव में ये जायका आता रहे वेजिटेबल्स का, और किसी तरीके से ही बच्चों के पेट में वेजिटेबल्स जाए, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादातर। अब इसमें हमने जायके के मुताबिक नमक शामिल किया है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इन वेजिटेबल्स के लिए है। चावल हमने धो लिए हैं और अब इन चावलों का हम इसमें शामिल करेंगे। पानी हमने जो हमारी चावलों की मिक़दार होगी, अगर 2 कप है चावल तो हमने 4 कप इसमें पानी शामिल करना है। और अगर आपको पानी का अंदाज़ा हो कि आपके चावलों को कितना पानी लगता है तो इस हिसाब से आपने पानी इसमें शामिल करना है। बस कोशिश ये रहेगी कि ये चेक कर लेना चाहिए कि जो हमारे चावल और वेजिटेबल्स की तय है उसके ऊपर जब हम अगर उंगली रखें तो हमारे फिंगर्स के 2 इंचेस, जो 3 फिंगर्स के निशान रहते हैं, 2 इंचेस उसके नीचे डूबे हुए रहना चाहिए। 3 इंचेस हमारे ऊपर नज़र आना चाहिए बराबर से। अब हमने इसे ढककर पकने के लिए रखना है। ये ज़्यादातर ऐसा होते हैं जल्दी से नीचे से लगने शुरू हो जाते हैं, तो आपने ये तैयारी में भी रहना है कि एक गीला कपड़े से हम इसे दम देने वाले हैं। तो गीला कपड़ा इस पतीली के ऊपर ढकेंगे और उसके ऊपर ढक्कन ढककर कपड़े को पैक कर देंगे ताकि भाप बाहर ना जाए और वेजिटेबल्स और चावल अच्छी तरह से पक जाए। अगर आपको पकाने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो इस तरह से दम देना चाहिए कि कच्चापन ना रहे। ये देखिए इसमें थोड़ा कच्चापन रह गया है, हम इसे गीले कपड़े के मदद से भाप बाहर ना जाए इस तरह से दम देने वाले हैं। और हम चेक कर रहे हैं नमक, मिर्च और इसका जायका। अगर कुछ कमी व बेशी रह जाती है तो इस वक्त आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये रेसिपी आप इंस्टेंट बना सकते हैं, 1 पॉट रेसिपी है और बन जाती है जल्दी। इसे सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगर पानी आपको लग रहा है कि इसमें जाएगा तो पानी डालकर इसे ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा स्टिकी से भी बन जाते हैं, तो तवज्जो देनी होती है बार बार कि ये बराबर से पक रहे हैं या नहीं। अब इसे हमने दम पे रखना है और ध्यान देना है कि ये नीचे से ना लगे। तवा नीचे रख देंगे हम और उसके ऊपर पतीली को रख के गीला कपड़ा लगा के इसे दम देने वाले हैं, क्योंकि ये चावल एक एक कनी रह ही जाती है पकने में, तो कपड़ा लगाकर दम देने पर ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे और जायका इसका दोबाला हो जाएगा। तो देखिए इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।